नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी प्रचार अभियान भी सभी दलों के तेजी से चल रहे हैं। अब जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह का चुनावी अभियान धीरे धीरे तेज हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक पूरी कर चुके कृपा शंकर सिंह ने अब चौपाल के माध्यम से गांव के लोगों से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और कृपा शंकर सिंह के इस अभियान से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुड़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में मल्हनी विधानसभा के सलारपुर गांव में चौपाल लगाई गई। इस का आयोजन कृपा शंकर सिंह ने किया। इस जन चौपाल में स्थानीय प्रधान सुनील मिश्रा, विधानसभा संयोजक प्रभु दुबे, विधानसभा प्रभारी प्रभा श्रीवास्तव और जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह उर्फ आसू, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलेश यादव भी उपस्थित रहे। लेकिन अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आपको जौनपुर जाना है, कुछ कहना है। हमने कहा क्या मेरा जौनपुर बनारस से अच्छा होगा? आप यहाँ के सांसद हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा जाओ जनता का आशीर्वाद लेके आओ। हमारा जौनपुर, आपका जौनपुर बनारस से बहुत ज्यादा सुंदर है। हमने कहा बनारस कोई भी अपराध देश या समाज में होता है तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, लेकिन कुछ लोग खुद को देश के कानून के ऊपर मानते हैं और फैसला ऑन द स्पॉट अपना राइट समझते हैं। और इनकी सजा का तरीका देखकर आपको ये लगेगा कि आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि तालिबान में रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक को बांधकर उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तालिबानी सजा देखकर दिल दहल जाएगा। वीडियो में युवक को बांधकर लोग उसे पीट रहे हैं, उसे पेशाब और मल खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला वीडियो में यह भी कहती नजर आ रही है, मैंने इसे पेशाब पिला दिया है। युवक पर आरोप है कि उसने उनकी बेटी के साथ गलत हरकत की। अगर युवक ने गलत किया है तो उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए कानून है, पुलिस है, कोर्ट है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। आपको बता दें कि यह वीडियो पाक बड़ा थाना क्षेत्र के गुनौर का है, जहां पर युवक का नाम अमन बताया जा रहा है, जो अगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में सिविल लाइन पुलिस ने 8 लोगों के नाम अभियोग पंजीकृत किया है और 5 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये वीडियो कई दिनों पुराना बताया जा रहा है। जी, शनिवार के दिन तकरीबन 12-1 के समय पे लगा, इतना कहते हुए मुझसे बाहर चला गया कि पापा मैं अभी आ रहा हूँ। अब उसके बाद वहाँ पहुंचा, वो एक हमारे बाग के पास में मठिया पड़ती है, मठिया से सर कुछ लोग उसे उठा के ले गए। फिर हमारा शाम तक पता नहीं लगा कैसे हमने लड़का जाना, लड़का आ जाएगा। अब पता लगा, लेट भी गए कि हमें कोई पता नहीं कि लड़का कहाँ है। तकरीबन थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके संबंध में एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसमें एक वीडियो में एक लड़के के साथ में कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उसके संग इंडिसेंट बिहेवियर हुआ था। और ये लड़का अगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और अपने किसी रिश्तेदारी में थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में आया था। जो रिश्तेदार थे उनका इसके ऊपर आरोप था कि उनकी किसी बच्चे के साथ इसने गलत हरकत की थी। उसी को लेके वो लोग इस लड़के के संग मारपीट और अन्य व्यवहार कर रहे थे, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। जो वीडियो में जो अगली खबर गोरखपुर से है, जहां जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सदस्य मुख्यमंत्री का घेराव करने सिविल लाइन स्थित गोकुल अतिथि भवन पहुंच गए। अधिवक्ताओं की नाराजगी के पीछे की वजह है कलेक्ट्रेट परिसर में बन रही बिल्डिंग। दरअसल हुआ यह कि कलेक्ट्रेट परिसर में नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बिल्डिंग में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए नक्शे में कोई जगह नहीं दी गई है, जिससे अधिवक्ताओं में नाराजगी है और इसी को लेकर वो सीएम योगी का घेराव करने गोकुल अतिथि भवन पहुंचे थे, क्योंकि सीएम योगी वहां कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हालांकि जिला प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सारे सदस्यगण हैं। हमारे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में जहां है कलेक्ट्रेट कोर्ट टूट गई है 2.5-3 साल पहले,
उसका भी निर्माण नहीं हुआ। पहले निर्माण हुआ 12 मंजिले का, फिर दूसरा नक्शा गया 13 मंजिले का, फिर ये तीसरा नक्शा आ गया 6 मंजिले का 2 टावर। अब सवाल ये उठता है कि आप सिर का निर्माण कर रहे हो, अधिवक्ताओं को उजाड़ दे रहे हो कि यहाँ भी बनेगा, अधिवक्ताओं को बैठने की जगह आप नहीं दे रहे हो। अब आपके सामने एक ही समस्या आ रही है कि हम तो निर्माण। वहीं अलीगढ़ में भयानक हादसा हुआ है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई और उनकी बॉडी ट्रेन के साथ 2 किलोमीटर तक घसीटती रही। मामला थाना बन्ना देवी इलाके के सीमा फाटक रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है, जहां अलीगढ़ रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे बाइक सवार 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए और बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई, जिसके बाद करीब 2 किलोमीटर तक बाइक के साथ दोनों युवक घसीटते रहे और उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बाइक और शवों को इंजन से बाहर निकाला और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ना ये हुई थी सामने, मतलब नहीं, एक पीछे बैठा था, एक चला रहा था, वो धक्का मार रहा था, गाड़ी उसमें फंस गई, आगे बढ़ी नहीं। हाँ, गाड़ी फंसी थी ट्रेन में, गाड़ी आगे तक पहुंची, अगला भी आगे पहुंचा है, पीछे कम से कम 100 मीटर के आसपास में। घटना ये हुई थी सामने, मतलब नहीं, एक पीछे बैठा था, एक। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पार्टियों के बीच अपने विपक्षी खेमे पर जुबानी हमला तेज हो गया है। कोई अपने जीत का दावा कर रहा है तो कोई विपक्ष के वजूद पर ही सवाल उठा रहा है। जुबानी हमले में अब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है, यूपी में उसका कोई वजूद नहीं बचा है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। अपने आका, अपने बड़े भाई आप देखेंगे बिजली, हमारी सरकार आने से पहले बिजली की क्या स्थिति थी। लोग ये खबर करती थी कि बिजली आ गई और आज खबर ये लगती है कि बिजली नहीं आई। ये परिवर्तन है भाइयों बहनों। सरकार बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने बिजली के वितरण की बेहतर प्रबंधन व्यवस्था लागू की और मैं आज जिम्मेवारी से कह सकता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ गन्ना, गेहूं, धान की खेती लोग करते हैं और जिसके पास बिजली का कनेक्शन है पिछले 7 वर्षों में उसने 1 पैसे का भी डीजल से, पंपिंग सेट से किसी फसलों की सिंचाई की हो तो मुझे आज हम लोग बिजली। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस समय आरोपों की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताने में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी को आप नेता तानाशाह बताने में लगे हैं। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने भटिंडा पहुंचकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को डरा नहीं सकती है, केजरीवाल को जेल में बंद करके उन्हें डरा सकती नहीं है। उन्होंने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों के साथ मत डराओ, वोट की राजनीति करो। आज मीटिंग थी, वॉलंटियर्स की थी, सारे विधायकगण आए थे, यहाँ पे पार्षद भी आए थे। चुनाव की तैयारियों के संबंध में ही था और एक चीज़, जैसे केजरीवाल साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, इनको ये लगा कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ये पार्टी को तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि असली उद्गम, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि आम आदमी पार्टी का असली उद्गम पंजाब है और जो पंजाब वीरों की धरती रही है, यहाँ पर ऐसे कोई धमकी दे के, डरा के, जेल में डाल के अगर पंजाब के लोगों को कोई तोड़ सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। आज मीटिंग थी वॉलंटियर। वहीं पुलिस की सतर्कता से किडनैपरों के चंगुल में फंसे व्यक्ति की न केवल जान बची, बल्कि किडनैपरों को पुलिस ने फिरौती की रकम के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के एवज में युवक के परिजनों से वो 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अलग अलग टीम बनाकर तकनीकी मदद से फिरौती लेते वक्त पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। एक सानू 1 तारीख ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ SPD, ਸਾਡੇ SP ਸਿਟੀ, DSP D, DSP ਸਿਟੀ 2, CIA 1, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਨਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ कराया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ परिवार ਕੋਲ आ गया, उस वहीं बहनों के झगड़े कैसे होते हैं, खासकर तब जब वो छोटी हो, पल में गुस्सा और पल में प्यार। लेकिन शिवपुरी में 2 नाबालिग बहनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने मरने की ठान ली, जहरीली दवा का सेवन भी कर लिया। मामला बैराड़ थाना क्षेत्र के भदेरा गांव का है, जहां 2 नाबालिग सगी बहनें माता पिता की मौत के बाद अपने ननिहाल में रहती थी। यहीं किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक बहन ने फिनाइल पी लिया तो दूसरी ने नींद की गोलियां खा ली। हालांकि परिजन आनंद फानन में दोनों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन विवाद दोनों नाबालिगों में किस चीज को लेकर हुआ, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अरे कुछ नहीं, हम दोनों बहनें लड़ने लगे, इसलिए मैंने नींद की गोली खा ली, उसने दवाई पी ली। मुझे पता नहीं था कि उसने दवाई पी ली, वो तो उल्टी वगैरह कर रही थी, इसलिए पता चला गया मुझे। अच्छा, फिर अस्पताल कैसे पहुँचे आप? अस्पताल में कुछ नहीं, एक मामा जी आए थे, पास में रहते हैं, तो उनसे बोला मामा डॉक्टर के आप ले चलो। मामा बोले चलो, इसे क्या हुआ? मामा बहुत पूछ रहे थे इसे क्या हुआ क्या हुआ, मैंने नहीं बताया। किसान मौसम की मार, कीट और रोगों से अपनी फसल बचा ले तो कभी कभी उसकी पकी पकाई फसल को आग निगल जाती है। ऐसे ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां गोवर्धन थाना क्षेत्र के गुरिच्छा में एक किसान की 15 बीघा फसल आग में भस्म हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरिच्छा गांव में रहने वाले किसान सुल्तान सिंह तोमर के खेत में एकाएक आग लग गई। खेत में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खत्म हो गई। पुलिस का जिम्मा है शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का, नियमों का पालन करवाना और अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो तुरंत राहत पहुंचाना। कोई वाहन चालक एक्सीडेंट करके फरार हो तो उसे खोजकर उस पर कार्रवाई करना। लेकिन सोचिए, जब इंस्पेक्टर की गाड़ी ही किसी को ठोक दे और युवक की मदद करने के बजाय, उसको अस्पताल ले जाने की बजाय इंस्पेक्टर साहब वहां से 9-2-11 हो जाए तो क्या होगा। ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के शाजापुर में यही देखने को मिला, जहां पर खनिज इंस्पेक्टर की गाड़ी ने युवक को ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं खनिज इंस्पेक्टर घायल की मदद करने की बजाय मौके से फरार हो गए। हादसे में युवक की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। साथ ही आरोपी खनिज इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की। दोपहर 2 बजे खनिज इंस्पेक्टर गोविंद पाल की शासकीय वाहन से एक तेज गति के कारण हमारे समाज के बंधु श्री राय सिंह जी का एक्सीडेंट कर उनको छोड़कर भाग गए। जब उनको फोन पे सूचना दी गई तो बोले मुझे सुजालपुर में कुछ फाइल देना। प्रेम शब्द जितना ही पवित्र है उतना ही खतरनाक भी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेम में पड़े एक व्यक्ति का अपराध है, उसने हत्यारा बना दिया, वो भी किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी का, जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई थी, अब उसे ही मौत के घाट उतार दिया। इतना तो समझ गए होंगे आप कि अपराध प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में पति ने प्रेम में बाधा बन रही पत्नी को गला घोंटकर उसकी हत्या की, फिर हार्ट अटैक का स्वांग रचा दिया और खुद थाने में पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के मेहगांव में रहने वाले रामनीत सिंह जादौन मंगलवार शाम थाना महाराजपुरा पहुंचे और बताया कि वो कॉलेज संचालक है। उनकी पत्नी सुप्रिया को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे
सुप्रिया की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारा मामला खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला घोटे जाने की वजह से हुई। इसका पता चलते ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी पति को पकड़ने उसके घर पहुंची तो पता चला आरोपी मृतका का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए गया है। लेकिन जब पुलिस अंतिम संस्कार वाली जगह पहुंची तो आरोपी पति वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थोड़ी ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि पति का किसी अन्य महिला से संबंध था जिसकी वजह से उसने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु संदेहास्पद होने से पुलिस ने प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। पीएम रिपोर्ट हुई है। पीएम के बाद मृत्यु के कारण स्पष्ट पता चले हैं। अभी तक की जानकारी में हमें मृतका के परिजनों ने संदेह व्यक्त किया है ससुराल पक्ष के लोगों में। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। हम अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की होड़ मच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा से एक और बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी का दामन थामने वालों में किसी और कांग्रेसी नेता का भी नाम शामिल हो सकता है। वो कोई और नहीं है बल्कि कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना नकुलनाथ के नामांकन रैली में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। तभी से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे घर पे आए इसलिए मैंने स्वागत किया है। जनरल चर्चा हुई, ऐसी कोई खास आज बात हुई नहीं है। ज्वाइनिंग को लेकर कुछ ज्वाइनिंग का अभी आज तो कोई मुद्दा नहीं था। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक तो नहीं किया। जनरल चर्चा हुई और अब मेरे घर आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। वहीं छिंदवाड़ा में सौंसर विधायक विजय चौरे पर बीजेपी प्रत्याशी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि विधायक विजय चौरे ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री पर बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करते हुए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। चुनाव की आदर्श आचार संहिता के नियम के अनुसार किसी भी प्रत्याशी पर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हुए छवि धूमिल करके चुनाव में लाभ लेना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। भाजपा की ओर से भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन प्रतिनिधि अलकेश लंबा ने जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उनका चरित्र कैसा सबने देखा। सौंसर विधानसभा के सावंगा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के सौंसर के विधायक श्री विजय चौरे जी ने पूर्व मंत्री नाना भाऊ, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पर अमर्यादित और झूठे आरोप लगाए। भूमाफिया, रेत चोर जैसे मिथ्या आरोप तथा अमर्यादित। वहीं छिंदवाड़ा की एक गिफ्ट गैलरी में देर शाम अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं भिंड जिले के भरौली तिराहे पर रेत कारोबारी की सनसनीखेज हत्या की गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या थाना प्रभारी के प्राइवेट वसूली गुर्गों द्वारा की गई है। मृतक का नाम लव तोमर बताया जा रहा है, जो बाईपास के पास सीतानगर कॉलोनी में रहा करते थे। लव पेशे से एक रेत कारोबारी थे जिसके रेत के ट्रक आया करते थे। इन्हीं के कारण विवाद हुआ। मामले में मृतका के भाई शिवम तोमर का कहना है कि सुबह जब वो अपने भाई लव तोमर के साथ भरौली तिराहे पर नाश्ता कर रहे थे तभी देहात थाना प्रभारी के रेत की अवैध वसूली करता भरौली के रहने वाले गुर्गे, रामू और छोटू ने रात निकल रही रेत की गाड़ियों की कट मनी मांगी, जिस पर लव ने मना कर दिया तो उनकी रात में जो गाड़ी निकली थी वो रॉयल्टी और अंडरलोड आई है, लिहाजा वो पैसा नहीं देंगे। इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी रामू ने बंदूक से लव को गोली मार दी। गोली लगते ही लव नीचे गिर गया। आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया उन्हें, लेकिन रास्ते में लव की मौत हो गई। इसके बाद लव के शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद
और मृतक के भाई लव ने आरोप लगाया कि यह अवैध वसूली का खेल देहात टीआई प्रदीप सोनी के इशारे पर चल रहा है, इसलिए टीआई को बर्खास्त किया जाए और लव की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में सीएसपी अरुण कुमार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और पूरी घटना की जांच की जा रही, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।